दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल तआला वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसिनी या रसूलल्लाह। क़ुल्तु औसिनी या रसूलल्लाह। क़ाल औसीक बितक़्वल्लाह फ़इन्नहु अस्यनु लिअम्रिक कुल्लिही। क़ुल्तु ज़िदनी या रसूलल्लाह। क़ाल अलैक बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाह फ़इन्नहु नूरुन लक फ़िल अर्ज़ व ज़िक्रुन लक फ़िस समा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। खुदा दर इंतज़ारे हम्द मानेस, खुदा दर इंतज़ारे हम्द मानेस। मोहम्मद चश्म पर राहे सनानेस। मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बास। मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बास। खुदा मद आफरीने मुस्तफा बस। मोहम्मद अज तुमी खान खुदारा। मोहम्मद अज तुमी खान खुदारा। खुदाया अस्तु हुब्बे मुस्तफारा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गिरामी कदर हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, बुजुर्गान मोहतरम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये बहुत बाबरकत पुररौनक मजलिस है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी किताब की हिफ्ज़ की तकमील का मंजर हमने आंखों से देखा और आसमान के फरिश्ते भी यकीनन इस मजलिस पर रश्क कर रहे होंगे।
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और जब जब किसी नबी ने अपनी उम्मत के सामने या अपनी कौम के सामने नबूवत का दावा किया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत की तरफ दावत दी, तो अक्सर व बेशतर हजरात ने इनकार किया। बाज लोगों ने हिदायत और दावत को कबूल भी किया। फिर जो हजरात इनकार करते रहे, उन्होंने हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से उनकी नबूवत और रिसालत की सच्चाई को साबित करने के लिए दलील का और प्रूफ का मुतालबा किया। आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह की तरफ से मुझ पर वही उतरती है, अल्लाह की तरफ से अहकाम उतरते हैं, आपकी सच्चाई की क्या दलील है? आप अपने दावे में सच्चे हैं, उस पर क्या प्रूफ है? तो जो दलील और जो प्रूफ का मुतालबा किया उन लोगों ने, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया और रसूल की सच्चाई को साबित करने के लिए जो दलाइल और जो प्रूफ पेश किए हैं, उसका नाम है मौजज़ा। मौजज़ा कहते हैं आजिज कर देने वाली चीज, यानी नबी जो चीज पेश करते हैं अपनी उम्मत के सामने, उम्मत और दुनिया के सारे लोग उस जैसी मिसाल पेश करने से आजिज हो जाती है। अब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, कोई किसी मुल्क के लिए नबी बन करके आया, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी कबीले के लिए, कोई किसी खित्ते के लिए। तो उस मुल्क के लोगों ने, उस कौम के लोगों ने, उस खित्ते के लोगों ने अपनी अपनी जहनियत, अपने अपने मिजाज और अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से मौजज़ात का मुतालबा किया। कुरान पाक में उन मौजज़ात का तफसील से तस्करा है। फ़कत एक वाक़या अर्ज करता हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम को ईमान की दावत दी, शिर्क और बुत परस्ती से तौबा की दावत दी। तो उनकी कौम ने यह मुतालबा किया कि आप अगर सच्चे नबी है तो कोई मौजज़ा बतलाए। क्या मौजज़ा? अपनी अकल से वो ये सोचते थे, अपनी अकल से वो ये मानते थे, और बात भी सही है कि वे किसी जानदार की पैदाइश जानदार से होती है। बकरी का बच्चा बकरी से ही पैदा होगा, ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी ही से पैदा होगा, बेजान से जानदार चीज पैदा नहीं हो सकती है। उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा मुतालबा करें कि उस मुतालबे के पेश करने से ये आजिज हो जाए। उन्होंने कहा ये जो चट्टान है, इस चट्टान में से ऊँटनी पैदा हो जाए, ऐसा मौजज़ा हमें चाहिए। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और उस चट्टान से ऊँटनी पैदा हुई, वो भी हामिला ऊँटनी पैदा हुई, और उसी वक्त उसने बच्चा भी जन्म दिया। जो ईमान लाने वाले थे लाए, जिन्होंने इनकार करना था वो इनकार करने लगे। ये है मौजज़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए, किसी खित्ते के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए और क़यामत तक के इंसानों के लिए नबी बना करके भेजे गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता किए गए वो सारे अंबिया के मुकाबले में ज़्यादा भी हैं, और आपके मौजज़ात दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वाज़ेह भी हैं। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुफस्सिर है, उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10,000 से भी ज्यादा मौजज़ात अता किए गए, 10,000 से भी ज्यादा। अब आपकी उम्मत में भी मुख्तलिफ जहनियत के लोग रहे। बाज लोग ऐसे होते हैं जो सीधे साधे जहन के होते हैं और सादगी वाली बात को मान लेते हैं। बाज लोग इल्मी जहन के होते हैं
तो उनके लिए इल्मी बातें मौसर होती है, असरअंदाज होती है। उसकी भी तफसीलात बहुत है, फकत एक मिसाल जिक्र करता हूं। बाज़ हजरात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई को समझने के लिए इस बात का मुतालबा किया कि हम चाहते हैं कि आपकी उंगलियों से नबूवत को समझा जाए। आप नबी है, आपकी उंगली से कोई ऐसी बात सादिर हो जाए जिससे मालूम हो कि आप नबी हैं। आपने फरमाया बतलाओ इस उंगली से नबूवत को की सच्चाई को कैसे तुम समझना चाहते हो। ये चांद जो नजर आ रहा है, इस चांद के टुकड़े कर दो उंगली से। जाहिर बात है इंसानी जमीन पर चांद कितनी बुलंदियों पर कौन उसके टुकड़े कर सकता है, लेकिन मुतालबा किया, बड़े बड़े सरदार आए, आप अगर नबी है तो अपनी उंगली से नबूवत को समझा कर बतलाओ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली चांद की तरफ उठाई और इस तरह किया तो दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जबल अबी कुबैस पर आ गया और एक टुकड़ा जबल कैनुका पर आ गया। ये जबल अबी कुबैस वो पहाड़ है जहां हजर अस्वद पहले था, आजकल शाही महल है, वहां दो टुकड़े हो गए। सारे मक्का वालों ने देखा, जिन लोगों को मानना था उन्होंने मान लिया, और बाज लोगों ने कहा कि मोहम्मद का जादू तो चांद पर भी अब चलने लगा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे काफिले तिजारत के इधर उधर गए हैं, जरा उनको भी आने दो, उनसे पूछा जाए। जादू का असर आलमगीर तो होता नहीं है कि पूरी दुनिया में उसका असर नूरुनुमा हो। चंद दिन के बाद काफिले आए, पूछा गया कि भाई कोई ताज्जुब खेज मामला तुमने देखा है चंद रातों पहले? तो उन काफिले वालों ने कहा कि हाँ, फुला फुला शब में हमने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए और फिर आपस में मिल भी गए। तो अब लोगों ने तस्दीक की कि वाकईतन ये मौजिज़ा है, ये सहर नहीं, ये जादू नहीं है। फिर भी जो मुनकिरीन थे उन्होंने तो इनकार ही किया। अर्ज करने का मंशा ये कि उन्होंने नबूवत को समझना चाहा आपकी उंगलियों से, उनकी ज़हनियत उतनी थी। एक सवाल होता है, तालिब इल्माना इश्काल होता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा चांद के दो टुकड़े होने का जाहिर हुआ तो पूरी दुनिया में मशहूर क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब यह है कि पहली बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसे रखा है कि आज हम यहाँ, हमारे यहाँ रात है तो दूसरी जगह दिन है। किसी जगह रात की इब्तिदा हो रही है तो किसी जगह रात का तिहाई हिस्सा है, किसी जगह आधा हिस्सा है, किसी जगह रात का आखिरी हिस्सा है। जाहिर बात है रात के जिस हिस्से में मक्का मुकर्रमा में चांद के दो टुकड़े हुए, उस वक्त दुनिया के बहुत सारे इलाकों में दिन था, तो लोग काहे को चांद देखने के लिए आएंगे। बास जगह आधी रात थी, लोग सो चुके थे, कौन देखने के लिए आएगा। इसके बावजूद भी तारीख फरिश्ता, एक तारीख लिखी हुई तारीख फरिश्ता, उसके अंदर राजस्थान के बादशाह मलीबार का वाकया लिखा है कि वो रात में किसी हाजत के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए और फिर आपस में मिल भी गए। उसने तहकीक की तो मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा में कोई शख्स है जो मोहम्मद कहलाते हैं, नबूवत का उन्होंने दावा किया है। बहरहाल उस जमाने में आमद और रफ के ऐसे वसाइल तो थे नहीं कि वो पहुंच सके, लेकिन उस तारीख में लिखा है, ये हदीस की कोई सनद नहीं कि सही हो, लेकिन लिखा है कि उसने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिंदुस्तान की जो सूंठ मशहूर है, तो अदरक सुखाई जाती है, वो सूंठ भी रवाना किया था। तो बहरहाल जिन लोगों ने देखा उन्होंने देखा। तो ये इस किस्म के 10,000 से भी जायद मौजज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। अबू जहल हुजूर की खिदमत में आया, उसकी मुट्ठी के अंदर कंकरियां थी, पूछने लगा मोहम्मद बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बतलाओगे तो ईमान ले आऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुट्ठी में जो चीज वो खुद बतला दे कि मैं कौन हूं तो ईमान लाएगा क्या नहीं। उसने कहा बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, मैं ईमान ले आऊंगा। तो कंकरियों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कंकरियां फेंकते हुए भागा, कहने लगा लो कंकरी और पत्थर पर भी मोहम्मद का जादू चल चुका। अर्ज करने का मंशा है कि अल्लाह ताला ने आपको हजारों मौजज़ात अता किए, लेकिन उनमें से सबसे अहम और क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा ये कुरान पाक का मौजज़ा है। अब ये कुरान पाक कैसे मौजज़ा है, इस सिलसिले में उलमाए तफसीर ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी।
हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान के अंदर एक जगह पर कुरान पाक मौजज़ा है, उसकी 10 वजूह, 10 दलाइल और 10 जो है प्रूफ पेश किए हैं कि देखो इन 10 तरीकों से कुरान पाक के मौजज़ा होने को समझा जा सकता है। अहले इल्म हजरात उसका मुताला कर सकते हैं। बहरहाल कुरान पाक मौजज़ा है उसकी इल्मी हैसियत से, और कुरान पाक मौजज़ा है उसका इस तरह मौजज़ा होना कि आम इंसान भी उसको समझता है। मैं उस बात को समझाना चाह रहा हूँ। कुरान पाक अपने इल्म, फसाहत, बलागत, उसकी बारीकियाँ, उसके दक़ाइक़, उसके हक़ाइक़ के एतबार से जो मौजज़ा है उसको तो बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फलासफ़ा और मनातिक़ा भी समझ समझ करके थक चुके, लेकिन आज तक उसकी गहराई तक कोई पहुँच नहीं सका। लेकिन एक सीधे साधे जहन के एतबार से कुरान कैसे मौजज़ा है, हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि भाई आसमान से जितनी भी किताबें उतरी हैं, और उस जमाने में उसके मानने वाले भी हुए, मुखालफत करने वाले भी हुए। कुरान पाक भी नाजिल हुआ, कुरान पाक के भी मानने वाले हुए, मुखालफत करने वाले, इनकार करने वाले भी हुए। लेकिन दिगर आसमानी किताबों की मुखालफत करने वाले, उन आसमानी किताबों को मिटाने के लिए कोशिश करने वालों की तादाद कुरान करीम की मुखालफत करने वाले और कुरान करीम को मिटाने वालों की तादाद से बहुत कम रही है। हर जमाने में कुरान की मुखालफत करने वाले, कुरान को मिटाने वालों की जमात बहुत बड़ी तादाद में रही, और हर एतबार से कोशिश की गई कि ये कुरान दुनिया से मिट जाए, ख़त्म हो जाए, इसको न पढ़ा जाए न इसको समझा जाए। लेकिन जितनी जितनी ज़्यादा मुखालफत कुरान की होती रही, उतना ही कुरान की तालीमात और कुरान के अनवारात दुनिया में फैलते गए। हजरत फरमाते कुरान का एक मौजज़ा ये भी है कि जितना जितना इसको मिटाने की कोशिश की गई उतना ही फैलता गया। आज आलमी सतह पर, आलमी पैमाने पर इस्लाम कुरान को मिटाने की कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद हमारी छोटी छोटी मस्जिदों से, मकातिब से और इन घरों से 10-10, 15-15, 20-20, 500, 65, हजारों की तादाद में हुफ्फाज़ इक़राम निकल रहे हैं। ये कुरान का मौजज़ा हुआ या नहीं? दूसरी बात, आम तौर पर कुरान पाक मौजज़ा है। दूसरी बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। आमतौर पर यह होता है कि जो जितनी बड़ी कीमती चीज होती है उसकी हिफाजत के लिए उतने ही अक्लमंद, होशमंद, जी इल्म, समझदार, ताकतवर, मजबूत लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जितनी बड़ी चीज होगी उसकी हिफाजत के लिए उतने ही बड़े दर्जे का आदमी होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुरान पाक आमतौर पर ऐसे बच्चों को याद होता है जिन पर हम लोगों को जर्रा बराबर एतमाद नहीं होता है। अभी 9 साल के बच्चे ने माशाल्लाह कुरान पाक की हिफ्ज की तकमील की। जिन बच्चों ने हिफ्ज किया 14-15 साल से ज्यादा उम्र का उसमें कोई नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाते बेशक हम कुरान को नाजिल करने वाले और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनके वालिद या इनके सरपरस्त जो है 2000 की नोट भी इस 9 साल के बच्चे को देने तैयार नहीं, क्योंकि वो 2000 की नोट की हिफाजत नहीं कर सकता है। अगर वो घर से सफर में जाए तो अपने घर की चाबी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर अपने दफ्तर से बाहर कहीं जाए, भाई मेरी ऑफिस और दफ्तर को बेटा संभाल, क्योंकि तूने कुरान हिफ्ज कर लिया तो दफ्तर की भी हिफाजत कर सकता है। हमें उस पर एतमाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को बतलाना चाहता है कि जिन बच्चों पर 2000 की नोट का तुम्हें एतमाद नहीं, ऐसे बच्चों से मैं कुरान की हिफाजत करवाता हूं। यही वजह है कि कुरान पाक बड़ी उम्र में हिफ्ज नहीं होता, बहुत कम, इक्का दुक्का होता है। बहुत कम लोगों ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को बड़ी उम्र में हिफ्ज किया है, वरना अल्लाह ये बतला देना चाहता है कि ये हिफाजत हम करवा रहे हैं, ऐसे बच्चों से करवाते हैं जिन पर तुम्हें कोई एतमाद नहीं है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है वाकया, एक बड़े फकीह गुजरे हैं, उनको ये दाइया पैदा हुआ, तकाजा पैदा हुआ कि मैं कुरान हिफ्ज कर लूं। तो उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया
तो 3 दिन के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। अल्लामा शामी ने लिखा है वाक़या, इब्ने हिशाम का वाक़या। 3 दिन में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ये भी कुरान का मौजिज़ा है। अब एक दिन वो आईने के सामने खड़े हैं, अपनी दाढ़ी के बाल जो एक मुश्त से जायद हो जाते हैं उसको तरशवाने के लिए, काटने के लिए। देखिए अपनी आंखों से देख रहे हैं, आईना सामने है कि मेरे जो जायद अजबाल है मुश्त से जायद, उसको मुझे काटना है। नीचे से काटना चाहिए था, आईने में देखते हुए ऊपर से काट दिया, दाढ़ी कट गई पूरी। बहुत नदामत हुई, ये क्या हुआ? सोचने लगे ऐसा हुआ क्यों आखिर। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये इल्का किया, ये बात डाली कि देख, जो 3 दिन में मैंने हिफ्ज कुरान करवाया वो मेरा कमाल और मेरा फजल है, तेरा कोई कमाल नहीं। अगर मैं भूल और खता करवाना चाहूं तो आईने के सामने निगाहों से देखते हुए भी तुझसे भूल करवा सकता हूं। मालूम है हिफ्ज कुरान इन बच्चों के सीने में महफूज होना भी अल्लाह का फजल है। जिसको ये नेमत मिल जाए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं हो सकती। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो बच्चा हाफिज कुरान है, जो इंसान हाफिज कुरान है और अपने आप को मुफलिस और गरीब समझे, उसने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की। ये बात और है कि इस नेमत पर क्या मिलेगा वो वहां नजर आएगा। कदर जौहर शाह बे दानत या बे दानत जौहर। मोती की कदर या तो बादशाह जानता है या जो मोती को परखने वाला जौहरी है वो जानता है। मोती कभी कीचड़ में पड़ा होता है, लोग उस पर पैर देते हुए चले जाते हैं, लेकिन जौहरी की नजर पड़ती है तो उठाता है, उसको निखारता है और फिर वो किसी बादशाह के ताज की जीनत बनता है। ऐसे दुनिया में चाहे लोग इन हुफ्फाज और उलमा को ज्यादा कदर की नजर से न देखें, इन हुफ्फाज और उलमा की तरफ उनकी तवज्जो हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला वहां जो इनको देगा अपनी किताब और उसके इल्म की बरकत से, वो बड़े बड़े बादशाह उस पर तरस जाएंगे, रश्क करेंगे और तमन्ना करेंगे काश कि हम भी दुनिया में इनकी तरह होते। अल्लाह ताला ने फरमाया हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह ताला इस तरह हिफाजत फरमाता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे, बड़ा अजीब वाक़या है, जरा गौर से सुने। वो फरमाते हैं कि मामुनुर रशीद बड़े इल्म दोस्त आदमी थे, खुलफाए बनु अब्बासिया में से गुजरे और उनके यहाँ साल के अंदर इल्मी मजलिसें कायम होती थी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, फुक़हा जमा होते थे और अपनी अपनी इल्म की बातें पेश करते थे। एक मरतबा उन्वान था फ़िक़्ह इस्लामी। फ़िक़्ह इस्लामी पर मक़ालात पेश करने थे, लिटरेचर पेश करना था। बहुत सारे उलमा आए और अपना अपना मक़ाला पेश किया। एक शख्स ने फ़िक़्ह इस्लामी पर मक़ाला पेश किया जो निहायत पसंदीदा नज़रों से देखा गया। खूब दादे तहसीन उन्होंने हासिल की। मजलिस ख़त्म होने के बाद मामुनुर रशीद ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि भाई आपका मक़ाला बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन मुझे आपकी शक्ल से, आपकी सूरत से, आपके लिबास से, आपकी हैयत से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुसलमान नहीं। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं एक यहूदी शख्स हूँ, मुसलमान नहीं। का इतना अच्छा इल्मी मकाला आपने पेश किया। का मैं यहूदी हूँ लेकिन मुझे इस्लामी लिटरेचर से बहुत ज्यादा दिलचस्पी, कुरान हदीस फिक़ा का मेरा गहरा मुताला, उसी के रोशनी में मैंने ये मकाला लिखा है। तो मामुनुर रशीद ने कहा फिर आप ईमान क्यों नहीं ले आते? कभी बात यह है कि अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं ईमान नहीं लाता। बहरहाल उसको खूब इनाम से नवाजा, मजलिस ख़त्म हो गई। दूसरे साल फिर मजलिस कायम हुई, फिर लोगों ने अपने अपने मकालात पेश किए। ये शख्स भी आया, इस मरतबा भी उसका मकाला तमाम मकालात से फौकियत ले गया। फिर मजलिस ख़त्म हुई, मामुनुर रशीद ने बुलाया, खूब उनकी तारीफ की, तहसीन की, हौसला अफजाई की, लेकिन कहने लगा इस मरतबा कुछ चेंजिंग महसूस कर रहा हूँ। आपके चेहरे मोहरे से, शक्ल सूरत से, लिबास हैत से इस्लाम का नूर कुछ महसूस हो रहा है। बात क्या है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ। भाई काहे के किस सबब से आपने इस्लाम कबूल किया? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं बेहतरीन खत्तात हूँ, खुशनवेस कातिब, बेहतरीन मैं खत्तात हूँ, खुशनवेस हूँ। उस जमाने में इस तरह की प्रेसें नहीं होती थी,
कित्ते से लोग खुद खती के जरिए से अच्छा खासा कमाते थे। का मैंने सोचा कि अपने गुजर औकात के लिए कुछ आसमानी किताबों के नुस्खे लिखूं। चुनांचे मैंने तौरात के चंद नुस्खे लिखे, लेकिन उसके अल्फाज में तगय्युर तबद्दुल कर दिया, तकदीम ताखीर आगे पीछे कर दिया। इंजिल के कुछ नुस्खे लिखे, उसमें भी इसी तरह किया। कुरान पाक के कुछ नुस्खे लिखे, उसमें भी मैंने तगय्युर तबद्दुल कर दिया। उसके बाद मैं यहूदियों की इबादतगाह और गिरजा में गया और वहां मैंने वो नुस्खे फरोख्त किए, हाथों हाथ उसको लिया गया, मुंह बोले दाम दिए गए और मुझे बहुत नफा हुआ। इंजिल के नुस्खे मैंने ईसाई की कलीसाओं में पेश किया, वहां भी मुंह बोले दाम मिले, खूब मुझे नफा हासिल हुआ। अब मैं मुसलमानों के मदरसों में, मस्जिदों में गया, वहां मैंने कुरान पाक पेश किया। आम लोगों ने तो देखा, लेकिन कहा भाई फुला हाफिज साहब है, जरा उनको बतलाए, फुला हमारे इमाम साहब है उनको बतलाए, फुला हमारे मुदर्रिस है उनको बतलाए। अब छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज थे उन्होंने कुरान पाक को देखा, माशाल्लाह लिखा हुआ तो बहुत अच्छा था, लेकिन जरा नजर की, ओहो भाई यहाँ तो ये जबर के बजाय जेर आ गया, जेर के बजाय पेश आ गया, ये आयत पहले होनी चाहिए थे बाद में आ गई, बाद वाली पहले आ गई, यहाँ ये हर्फ गलत है, वो हर्फ गलत है। जिस जिस जगह में उस कुरान को लेकर के गया, हर एक ने उसमें गलती निकाली और कहा ये कुरान सही नहीं। एक भी कुरान किसी मुसलमान ने मुझसे नहीं खरीदा। मुझे यकीन हो गया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा किया, इसके जेर जबर नुक्ते में भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। इसी वाक़े ने मुझे इस्लाम लाने पर मजबूर किया, इसकी वजह से क्या मुसलमान हो गया। उस जमाने में एक शख्स मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, मक्का मुकर्रमा गए, वहां सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके सामने वाकया बयान किया तो उन्होंने कहा इसमें ताज्जुब की क्या बात है। दूसरी जो आसमानी किताब है, यहूदियों की किताब तौरात, ईसाइयों की इंजील, अल्लाह ताला ने उनकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हों पर डाली थी, तुम हिफाजत करो, लेकिन उन्होंने हिफाजत नहीं की। और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है, इसलिए अल्लाह की उस किताब की हिफाजत अल्लाह ही करने वाला है, दुनिया की कोई ताकत उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद से लेकर आज तक तारीख के औराक उठा करके देखे, लोगों ने कैसी कैसी कोशिशें की, दुनिया से उनके नाम और निशान मिट गए, लेकिन कुरान की एक आयत तो क्या, एक नुक्ता भी मिट नहीं सका। यही कुरान का सबसे बड़ा मौजिजा है। बहरहाल ये मौजिजा अल्लाह तबारक व तआला कई छोटे छोटे बच्चों के सीनों के जरिए से अल्लाह उसकी हिफाजत करके दुनिया को बतलाना चाहता है कि हम इसकी हिफाजत करने वाले। कितना अजीम मौजिजा है ये। अभी मैंने बतलाया कि 3 दिन में भी हिफ्ज कुरान हुआ। अभी महाराष्ट्र के एक इलाके में जाना हुआ था, इस साल नहीं, इससे पहले चंद साल, वहां एक बच्चे ने कुरान पाक की हिफ्ज की तकमील फकत 4 महीने में की थी। 4 ही महीने में उस बच्चे ने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। अभी गुजराती की छोटी सी किताब, उर्दू की छोटी सी किताब, अंग्रेजी की छोटी सी किताब अगर हमको दी जाए या बड़े से बड़े ज़हीन आदमी को कि भाई इस तरह याद करो कि एक हर्फ की भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई याद नहीं कर सकता है। लेकिन 6666 आयतें कैसी महफूज हो जाती है कि एक ही मजलिस में हुफ़ाज़ कराम कुरान पाक पढ़ करके सुना देते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका, मुझे जो मकसूद अर्ज करना वो ये है कि अल्लाह ने ये मौजिज़ा इस उम्मत को अता किया और इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए उसकी हिफाजत होती है। अब इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, इन बच्चों पर भी, उनके माँ बाप पर भी, उनके असातिज़ा पर भी। वो जिम्मेदारी क्या है कि इस कुरान पाक की हिफ्ज के बाद उसको याद रखना निहायत जरूरी है, उसकी हिफाजत जरूरी है। ऊंट की मिसाल है इसकी। ऊंट को बांध कर रखते हैं तो रहता है, छोड़ देते हैं तो चला जाता है। इसलिए कुरान पाक को हिफ्ज होने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसकी तिलावत का एहतमाम किया जाएगा तो याद रहेगा, वरना वो चला जाएगा, भूल जाएगा। थाना भवन के अंदर 3 बुजुर्ग रहते थे, हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तीनों अपने अपने एतबार से बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। मौलाना जामिन शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको हुक्का पीने की आदत थी।
तो कोई आता था बाहर से तो तवाज़ुअन आजिज़ी के तौर पर कहते थे, बुलाते थे अपने पास, कहाँ से आए हो? बोला जगह से आया। कहा देखो हुक्का मसला पूछना हो तो वो मौलाना फतेह मोहम्मद बैठे वहां जाकर मसला पूछ लो। मुरीद बनना हो, बैत होना हो तो वो हाजी साहब बैठे, और हुक्का पीना हो तो यारों की मजलिस में आ जाए। वो फरमाते थे कि भाई हिफ्ज़ कुरान का कर लेना ये जिंदगी भर का रोग है। क्या मतलब? जैसे रोग वो होता है जो जिंदगी से खत्म नहीं होता है, ऐसे असली हाफिज वही है जो जिंदगी भर अपने पल्ले उसको बांध ले और कभी उसकी तिलावत को न छोड़े। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ के शारे हैं, उन्होंने लिखा है हमारे असलाफ के कुरान की तिलावत का मामूल। बाद असलाफ वो गुजरे हैं जो महीने में एक कुरान खत्म करते थे, रोजाना एक पारा, जो आम मुसलमानों के लिए। बाद असलाफ ऐसे हैं कि जो 15 दिन में एक कुरान खत्म करते थे 2 महीने के। बाद असलाफ ऐसे गुजरे हैं जो 3 कुरान पाक खत्म करते थे हर 10 दिन का एक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी खुसूसन रमजान में मामूल था रोजाना 10 पारे पढ़ने के। बाद असलाफ ऐसे गुजरे, बल्कि अक्सर साहबा, अक्सर ताबीन कि वो 7 दिन में कुरान पढ़ते थे। कुरान की 7 मंजिलें हैं, हम देखेंगे उसमें, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तो वो 7 मंजिलें, 7 दिन में कुरान। बाद साहबा और असलाफ ऐसे थे जो 3 दिन में कुरान खत्म करते थे। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस 3 दिन में कुरान खत्म कर देते थे। बाद हजरात ऐसे थे जो 24 घंटे में कुरान खत्म करते थे। और बाद हजरात जैसे हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हुमा रमजान में खुसूसन पूरी रात में कुरान पाक खत्म कर देते थे। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफी दिन का एक कुरान पढ़ते थे, रात का एक कुरान पढ़ते थे। तो बाद 24 घंटे में, बाद 24 घंटे में 2। और इमाम नववी ने लिखा है कि बाज़ बुजुर्गों के मुतालिक मुझे मालूम हुआ कि रोजाना 8 कुरान पाक को खत्म करते थे, रोजाना का मामूल। मुस्लिम शरीफ की हदीस में एक रावी आते हैं रबी इब्न खिराश या रबी इब्न खिराश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बेटी रोने लगी। तो बेटी को कहा बेटा रोने की जरूरत नहीं, इस घर का जो कोना है इस कोने में तेरे बाप ने 4000 कुरान पाक खत्म किए, 4000 कुरान पाक। मैंने जो हदीस तिलावत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील हदीस है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर की खिदमत में आए और अर्ज किया रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाई। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अल्लाह से डर और तक़वे की। पहली नसीहत क्या है की? अल्लाह से डर और तक़वे की। तक़वा किसका नाम है? यहाँ उलमा मौजूद है, तलबा भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब है, उसके हाशिये में अल्लामा तीबी शारह मिशकात ने लिखा है तक़वा की हकीकत है हुस्नुल मामलत माल खालिक, अपने खालिक के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लेना। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया जब उसका मौका है उसको करना, जिस चीज से रोका जब उससे बचने का मौका हो तो उससे अपने आप को बचाना। ये हुस्नुल मामलत माल खालिक, खालिक के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लेना। क्या फायदा होगा? हुजूर फरमाते हैं फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्ली, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर, तक़वा, खौफ, खशियत पैदा होगी तो तुम्हारे सारे काम उम्दा, बढ़िया और मुस्तहसन और मुज़य्यन हो जाएंगे। हमारी घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, हमारी तिजारत, हमारी ज़राअत, हमारी सारी चीजें अल्लाह के डर और तक़वा और खौफ की वजह से मुज़य्यन और उम्दा हो जाएंगी। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह और भी कुछ इजाफा फरमाइए नसीहत में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह। रमजान करीब आ रहा है इसलिए खास मैं इसको अर्ज करना चाहता हूँ, लाजिम है तुझ पर अल्लाह की किताब की तिलावत और अल्लाह का जिक्र, तिलावत भी और कसरत जिक्र का एहतमाम करो। क्या फायदा होगा? फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्द। पहला फायदा ये कि कसरत तिलावत और कसरत जिक्र से तुम्हारे दिल के अंदर एक खास नूर पैदा हो जाएगा और अल्लाह ताला आसमानों में तुम्हारा जिक्र करेगा। मैं अक्सर ऐसे मौके पर अर्ज करता हूँ जहाँ जैसा मौका होता है, भाई यहाँ हमारे यहाँ कारखाने फैक्ट्रियाँ भी होती है, लोग कारखाने फैक्ट्रियों में दिन भर गर्मी में काम करते हैं, कपड़े मैले कुचेले हैं, पसीने की बदबू आ रही है, ऑयल लगा हुआ है। ऐसी हालत में ये इंसान किसी दफ्तर में जाए तो लोग उसको खड़े ना रखें, किसी ऑफिस में जाए तो उसको भगा देवे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है
कि यही मुसलमान शख्स इस हालत में अगर कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह का वो इतना मुकर्रब हो जाता है कि आसमानों में फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह उसको याद करता है। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको खास नूर अता फरमाते हैं। नूर क्या चीज है? जिस इंसान को नूर अता हो जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। और अल्लाह के रसूल के यहाँ नूर की कितनी अहमियत है। हिज़्बुल आज़म मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की जो दुआ की किताब है उसमें हुजूर की दुआएं पढ़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से नूर मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जअल फी ऐनी नूरा, अल्लाह मेरी आंखों में नूर अता फरमा, अल्लाह मेरे कानों में नूर अता फरमा, अल्लाह मेरे हड्डियों में नूर अता फरमा, अल्लाह मेरे हड्डियों के मग़ज़ में नूर अता फरमा, अल्लाह मेरे पट्ठों में नूर अता फरमा, अल्लाह मेरे नफ्स में नूर अता फरमा, अल्लाह तू मुझे नूर बना दे, अल्लाह तू मुझे नूर बना दे, अल्लाह तू मुझे नूर बना। इतना नूर आप मांग रहे हैं। ये नूर आएगा कैसे? कुरान पाक की तिलावत से और जिक्र की कसरत से। दो चीजों का एहतमाम होगा। ये दुनिया की नेमतें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, यकीनन अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन इन नेमतों में मशगूल होने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। नेमतों में मशगूल होने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है और गुनाहों में मुब्तला होने से इंसान का दिल काला हो जाता है। जब इंसान का दिल सख्त और काला हो जाए, अब उसको मुनव्वर करने के लिए, उसको रोशन करने के लिए दो चीजें जरूरी है, तिलावत की कसरत और जिक्रुल्लाह की कसरत। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर। तो जितना अल्लाह को याद करेगा आदमी, उसका सीना उतना ही मुनव्वर होता जाएगा। माशाअल्लाह यहाँ कुर्रा इज़ाम भी बहुत है, क़िरात तजवीद की सनद भी तलबा ने हासिल की है। एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं हमारे इस जमाने में। बड़ा कारी किसको कहते हैं? जो पान खाए, माशाअल्लाह, बेहतरीन चश्मा हो, वाइट कपड़े हो, चप्पल भी और टोपी भी उम्दा हो। अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। जाहिरी तौर पर उसी को लोग कारी समझते हैं। बहरहाल एक कारी गुजरे हैं, अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा शातिबी कुर्रा सबा में से कारी है। वो नाबीना थे, लेकिन जिंदगी भर कुरान से इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक रहा। रात दिन कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का मशगला था। उनकी कुरान की जो मजलिस होती थी, दर्स जो होता था, वो तहज्जुद से शुरू हो जाता था। मस्जिद के अंदर तलबा तहज्जुद से जमा हो जाते थे और उस जमाने में बड़े बाज़ौक़ तलबा होते थे। हर तालिब इल्म चाहता था कि मैं हजरत के सामने कुरान पाक पढ़ूँ या किताब जो है उसकी इबारत पढ़ूँ। आपस में मुनाज़ात होती थी, मुज़ाहमत होती थी, मुकाबला होता था। तो ये झगड़े को ख़त्म करने के लिए अल्लामा शातिबी ने हुक्म जारी किया था कि देखो भाई, मस्जिद में सबसे पहले जो तालिब इल्म तहज्जुद के वक्त आए वो कुरान पाक पढ़ना शुरू करे, तो झगड़ा खत्म। रोजाना मसनद पर आकर आप बैठते, ऐलान फरमाते कि आज सबसे पहले मजलिस में जो आया वो पढ़ना शुरू करे। ईमानदारी से वही तालिब इल्म पढ़ता था, झगड़ा नहीं होता था। एक दिन हजरत मजलिस में आए, अपनी मसनद पर बैठे, नाबीना है, कौन तालिब इल्म कहाँ है, कैसी सूरत है, कैसी शक्ल है, क्या उसका लिबास है, तो उनको कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन आते ही फरमाया कि आज कुरान पाक वो तालिब इल्म पढ़े जो दूसरे नंबर पर आए, पहले नंबर पर ना आया। पहले नंबर वाला नहीं, दूसरे नंबर वाला पढ़ेगा। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मजलिस खत्म होने के बाद सारे तलबा को ताज्जुब होने लगा। जो तालिब इल्म पहले नंबर पर आया था उसको घेर लिया, क्या बात है, आज हजरत मुझसे नाराज है। वो भी परेशान है कि पता नहीं क्यों मुझसे नहीं पढ़वाया। लेकिन उसने सोचा थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, मुझे समझ में आ गया, आज रात मुझे गुस्ल की हाजत पेश आ गई थी और मैं भूल गया और नापाकी की हालत में मस्जिद में आ गया। हो सकता है इसी वजह से हजरत ने मुझसे पढ़वाया नहीं। कौन सा नूर था जिसने पहचान लिया
कि इन हजारों तालिब इल्म में एक तालिब इल्म नापाक है। वही कुरान का नूर, उसकी कसरत तिलावत की वजह से आंखें नहीं हैं, लेकिन नूर, कल्ब के नूर से उन्होंने देख लिया कि कौन कुरान पाक पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता है। इसलिए आज भी अल्लाह ने तासीर रखी है कुरान पाक में। हम जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, अदब के साथ पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, ये सोचकर पढ़ेंगे कि मैं अल्लाह को कुरान सुना रहा हूं। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कुरान पाक ऐसा पढ़ो जैसे तुम ये सोच रहे हो, तसव्वुर कर रहे हो, यकीन कर रहे हो कि अल्लाह मियां हमारा कुरान पाक सुन रहा है। अपने उस्ताद के सामने हम कैसे अदब से सुनाते हैं, ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला को कुरान सुना रहे हैं और अल्लाह ताला से हमारी हम कलामी हो रही है, अल्लाह ताला से हमारी गुफ्तगू हो रही है, राज़ो नियाज की बात हो रही है। हकीकत में यही है। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक का पढ़ना अल्लाह से हम कलामी। वे कैसे हम कलामी? हम कलामी की हकीकत क्या होती है? एक आदमी बात करे तो हम सुने, फिर हम बात करें तो वो सामने वाला सुने, इसी को हम कलामी कहते हैं। का अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान नाजिल फरमा दिया, अल्लाह ताला ने अपना कुरान नाजिल फरमा दिया तो अल्लाह का कलाम हो गया। अब हम उस कलाम को पढ़ेंगे तो अल्लाह सुनेगा, तो हमारी और अल्लाह की हम कलामी होगी या नहीं? अल्लाह का कलाम पहले हो गया, अब हमारा होता रहेगा क़यामत तक। तो जो जो कुरान पढ़ेंगे वो अल्लाह के साथ हम कलामी करने वाले हैं। और एक वाकये से इसको बहुत अच्छे अंदाज में समझा जा सकता है। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े नेक साहिब दिल आदिल बादशाह गुजरे। उस जमाने में हिंदुस्तान की जबान फारसी जबान थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास ईरान से एक बादशाह का खत पहुंचा और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि आपके यहाँ भी फारसी जबान है, तो एक मिसरा रवाना कर रहा हूं, इस मिसरे का दूसरा मिसरा बना दिया जाए। देखिए, मिसरा, दो मिसरे मिलकर के एक शेर बनता है। असल में मिसरा कहते हैं दरवाजे के एक पट को, दरवाजे के दो पट होते हैं, मिसरा का तर्जमा आता है एक पट, दो पट मिलकर एक दरवाजा होता है। ऐसे दो मिसरे मिलकर के एक शेर होता है। वो फारसी में मिसरा भेजा वहां से किसी ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास। आप बड़े फिक्रमंद थे कि ये मिसरा किसके सामने पेश करूं ताकि दूसरा मिसरा जो है उसका तैयार हो जाए। वो मिसरा क्या था? दुर्रे अबलग कसे कम दीद मौजूद। दुर कहते हैं मोती को, अबलग कहते हैं चित कबरे को, यानी ऐसा मोती जिस पर सियाही कालापन भी हो और सफेद भी हो, दोनों, चित कबरा। जैसे बकरे पर दोनों रंग होते हैं ना, सफेद और काला। दुर्रे अबलग चित कबरा मोती किसी ने बहुत कम देखा। ये एक मिसरा था। बड़े फिक्रमंद थे। आपकी बेटी थी ज़ैबुन निसा, वो बड़ी आलिमा शायरा थी। पूछा, अब्बाजान क्यों फिक्रमंद है? का ये शाह ईरान ने मिसरा लिख करके भेजा है, इसका दूसरा मिसरा बनाना है। बहुत दूर दूर तक सोचता रहा किसको ये खिदमत पेश करूं। तो बेटी ने कहा, फिक्र ना करे, मैं आपकी फिक्र दूर कर दूंगी। चनांचे वो सुरमा लगा रही थी। जब सुरमा तेज होता है तो आंखों से आंसू निकलने शुरू होते हैं, और आंसू की सफेदी और सुरमे की सियाही जब मिलती है तो वो मोती जैसा ही मालूम होता है, चितकबरा मोती। जैसे वो आंसू गिरने लगे तो उसकी जबान से मिसरा अदा हो गया। दुर्रे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, दुर्रे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, मगर अश्के बुताने सुरमा आलूद। के चितकबरा मोती किसी ने बहुत कम देखा है, लेकिन महबूबा की आंख से गिरने वाला वो आंसू जो सुरमे से मिला हुआ, वो चितकबरा मोती हो सकता है। उसने एक ताबीर दी कि महबूबा के आंख से सुरमा आमिजिश वाला आंसू वो मोती हो सकता है। वाकई शेर बन गया, मौजूद शेर। अब औरंगजेब ने भेज दिया, शाह ईरान को बहुत पसंद आया, तो उसने दूसरा खत भेजा कि भी मैं आपके उस शायर से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि ऐसे ज़िल्म इंसान से मुलाकात करूं। और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को फिक्र दामनगीर हुई। फिर बेटे ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? का एक मुसीबत तो गई, दूसरी मुसीबत आई। अब वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम कैसे मिलोगी एक अजनबी शख्स से?
का उसका भी मैं हल पेश कर देती हूँ, मेरी मुलाकात उससे हो जाएगी, यहाँ बैठे बैठे वो वहां होगा, मैं यहाँ होगी, मेरी मुलाकात हो जाएगी। का कैसे का एक शेर और भेज देती हूँ। दुर्रे अबलक से कम दीदा मौजूद, मगर अश्क बुताने सुरमा आलूद, दर सखुन मख्फी मनम चूबुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मख्फी मनम चूबुए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। कहने लगी मैं अपनी गुफ्तगू और कलाम में ऐसी छुपी हुई हूं जैसे फूल की खुशबू फूल की पंखड़ियों में छुपी होती है। खुशबू तो आती है लेकिन कोई छू नहीं सकता है उसको, कोई देख नहीं सकता हूं। मैं अपने कलाम में ऐसी छुपी हुई हूं जैसा कि फूल की खुशबू फूल की फनकड़ियों में छुपी होती है। जो शख्स मेरी मुलाकात की तमन्ना करता है मेरे कलाम को पढ़ ले, गोया मुझसे उसकी मेरी मुलाकात होगी। का जब एक शायरा अपने कलाम के सिलसिले में ये ख्याल और यकीन रखती है कि मेरे कलाम पढ़ने वाला मुझसे मिलने वाला है, तो अहकमुल हाकिमीन के कलाम पढ़ने वाला, अहकमुल हाकिमीन से कलाम करने वाला, मिलने वाला, गुफ्तगू करने वाला क्यों नहीं होगा? ये मामूली दौलत नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए जब कुरान पाक पढ़ा जाए बड़े अदब से, ताजीम से, ये सोच कर के वाक़अतन अल्लाह ताला को हम सुना रहे हैं। हदीस शरीफ में है जब बंदा नमाज में खड़ा होता है और सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है, हदीस का मजमून है, सही हदीस। अल्लाह ताला क्या फरमाते, हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी क्या की, तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और अजमत बयान की। ये मजमून है हदीस में। अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जो हकीकत में अल्लाह के इस जवाब को सुनते थे। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। कहा मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता हूँ तो अर्रहमान रहीम पर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता हूँ जब तक अल्लाह की जानिब से आवाज नहीं सुनता हूँ हमेदनी अब्दी। अर्रहमान रहीम से आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ता हूँ जब तक मेरे रब से नहीं सुनता हूँ अस्ना अलैया अब्दी। मालिक यौमिद्दीन पर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता हूँ आगे उससे जब तक कि नहीं सुनता हूँ मज्जदनी अब्दी। ऐसा मकाम भी अल्लाह वालों का गुजरा है। बहरहाल मेरे भाइयों, इस कलाम पाक की तिलावत की कसरत और जिक्रुल्लाह की कसरत की वजह से दिल मुनव्वर हो जाता है। एक वाक़या और जहन में आ गया। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल रहा। मैं अपने यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं शायद मेरे हम उम्र इक्का दुक्का होगा कोई, बाकी हमारे शागिर्द है कोई, बाकी दोस्त अहबाब है। बहरहाल इनको कहने का मुझे हक भी है और ज़बरदस्ती भी कह सकता हूँ कि भाई कुरान पाक की तिलावत का खूब एहतमाम करो आप। हमारे अकाबरीन कितना एहतमाम करते थे। मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 8 से 10 पारे कुरान की तिलावत करते थे। वो कैसे आदमी थे सब जानते हैं। रात दिन किताबों की तसनीफ का मशगला और बुखारी शरीफ अबू दाऊद शरीफ का दर्स सहारनपुर में होता था। उसके अलावा मुरीदीन और मुताल्लिकीन का हुजूम हर वक्त रहता था। रात का बहुत कम हिस्सा सोते थे, इसके बावजूद रोजाना 8 से 10 पारे कुरान की तिलावत करते थे। हमारे शेख अव्वल और मुर्शिद अव्वल फकीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक तालिब इल्म से पूछा छत्ता मस्जिद में, क्या कितना पढ़ते हो कुरान पाक? कहा हज़रत 2-4 पारे पढ़ लेता हूँ। कहा बस इतना ही? कहा मेरा तो मामूल है कि गैर रमजान में रोजाना 15 पारे पढ़ता हूँ और रमजान में पूरा एक कुरान पाक खत्म करने का मामूल है। ये हमारे वो अकाबिर है जो अभी अभी गुजरे हैं, जिनको बहुत सारे लोगों ने देखा है, जिनकी आंखें ज़ियारत से मुशर्रफ हुई। ये उनका मामूल था। तो शेख रहमतुल्लाह अलैह कसरत से और तरावी भी पढ़ाते थे। हजरत बरस तक तरावी पढ़ाते रहे। तो जो पारा कुरान पाक का तरावी में सुनाना होता था तो रोजाना उसको 30 या 31 मरतबा पढ़ते थे। तो इस तरह रोजाना एक कुरान खत्म हो जाता था। बहुत आसान तरीका है।
जो हजरत तरावी सुनाते हैं उनके लिए आसान तरीका है कि वही पहला पारा सवा पारा जो आप 30 मरतबा पढ़ लो तो एक महीने में 30 दौर आपके हो जाएंगे। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे मौलाना मोहम्मद याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख खुद लिखते हैं कि जब मेरे वालिद ने हिफ्ज की तकमील कर ली तो मेरे दादा ने मेरी दादी से कह दिया था कि ये बच्चा हाफिज हो गया है, लेकिन इसको दोपहर की रोटी मत देना जब तक कि रोजाना एक कुरान पाक का दौर न कर ले। चुनांचे मेरे वालिद मौलाना याहिया साहब घर की छत पर जाते थे, फजर से लेकर जोहर तक पूरा कुरान पढ़ लेते थे, तब जाके दोपहर की रोटी उनको मिलती थी। 6 माह तक हजरत रोजाना एक कुरान पाक दोपहर तक खत्म करते थे, तब खाना मिलता था। हजरत शेख फरमाते उसके बाद जिंदगी में कभी मेरे वालिद को कुरान खोलने की जरूरत पेश नहीं आई, और अगर हमने छोड़ दिया कुरान को तो सिवाय आलमुन तालमुन के कुछ समझ में आता नहीं है। बहरहाल जरूरत है। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आए और एक तबाक में खजूरें लाए और कहा हजरत ये मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं। हजरत की आंखें भी उस वक्त चली गई थी, मदीना का नाम सुनते थे तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह आप दीदा हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, तड़प जाते थे। हजरत ने अपना हाथ डाला और 3 खजूरें निकाली और कहा बस भाई। वो शख्स बाहर निकला और कहने लगा कि बस जी एक बात समझ में आ गई कि कल मैदान हश्र में भी अल्लाह अच्छे लोगों को ऐसा चुन लेगा, बाकी को जहन्नम में ढकेल देगा। का हकीकत यह है कि मदीना मुनव्वरा की वो 3 ही खजूरें थी जो हजरत ने उठाई, बाकी तो मैंने यहीं से खरीदा था। ये कलामुल्लाह की कसरत और जिक्र की कसरत का दिल कैसा मुनव्वर हो गया। कौन सा नूर था जिसने देख लिया कि मदीना की कौन सी खजूर है, आंखों से तो नजर नहीं आता था। अंडमान निकोबार जजीरा है, 2-3 मरतबा वहां हाजिरी हुई। वहां हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा गुजरे, इंतकाल हो गया उनका, मौलाना फकीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ भी तशरीफ लाए थे। उन्होंने खुद यह वाकया मुझे सुनाया कि मैं सहारनपुर पढ़ने के लिए दाखिल हुआ और हजरत से तालिब इल्मी के ज़माने में बैत हो गया, तो हजरत ने मुझे तहज्जुद जिक्र की तलकीन की। एक दफ़ा मैं बीमार हो गया तो हजरत ने कहलवाया कि भाई तहज्जुद छूट जाए तो परवाह नहीं, लेकिन जिक्र मत छोड़ना, जिक्र का एहतमाम करना। अब मैं इतना बीमार हो गया कि उठने बैठने के लायक नहीं रहा। एक दिन में चाश का जो वक्त था, आहिस्ता आहिस्ता उठा और अपने पलंग पर ही टेक लगा करके बैठा और बिल्कुल आहिस्ता से वही दिल ही दिल में जिक्र करने लगा कि हजरत का हुक्म है कि जिक्र मत छोड़ना। गुजराती के हमारे बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग गुजरे, मौलाना अहमद लुलात साहब, वो हजरत के खुलफा में से गुजरे हैं। वो हजरत के खतूत के जवाब लिखा करते थे, तो खत का जवाब लिखवाते लिखवाते हजरत शेख ने उनसे फरमाया कि देखो फ़कीर मोहम्मद अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसके जिक्र की आवाज़ मुझे आ रही है। अब हजरत तो अपने कमरे में है, वो अपने कमरे में बोर्डिंग के अंदर। फिर वो खत से लिखने से फारिग हुए और मेरे पास आए, मुझे कहा कि फुला फुला वक्त पर तुम क्या कर रहे थे? कहा क्यों, क्या बात है? कहा बताओ तो सही, क्या कर रहे थे? कहा भाई हजरत का हुक्म था जिक्र मत छोड़ना। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जैसे वैसे मैंने अल्लाह का जिक्र किया तो हजरत शेख को आपकी आवाज़ अल्लाह ने सुनवा दी। ये कसरत जिक्र और कसरत तिलावत की वजह से क़ुलूब में ऐसा नूर और ऐसी ताजगी पैदा हो जाती है कि इन चीज़ों को इंसान महसूस कर लेता है। ज़रूरत है मेरे भाइयों कि हम ये मोबाइलों की नहुसत और ये गाने और ये फाश प्रोग्राम, इनको देख देख के हमारे क़ुलूब अब काले होते जा रहे हैं, सख्त होते जा रहे हैं। रमज़ान भी करीब आ गया है, इसलिए इस दिल की स्याही और जंग को दूर करने के लिए अभी से हम तय कर ले कि पूरा रमज़ान हमारा रात और दिन कुरान की तिलावत और कसरत जिक्र में गुजरेगा। रमज़ान के जो अमाल हैं उनमें से ख़ास अमल कि जितनी भी आसमानी किताबें उतरी वो रमज़ान में उतरी, इसलिए हमारे अकाबिरीन खूब खूब एहतमाम करते थे तिलावत का। इसी तरह कलमे तय्यबा का विर्द भी रखे, इस्तिग़फ़ार का विर्द रखे, जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह का एहतमाम रखे। ये रमज़ान की सौगात हमारे लिए पेश की गई हदीसों के अंदर कि इसका हम एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें अता फरमाई, ये मदारिस, ये मकातिब, ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, ये चमक दमक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि कई इलाकों में जाना होता है तो ऐसी रौनक और चमक दमक हमें नज़र नहीं आती है। बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लोग जलसा भी करते हैं, बेचारे 2-4 लोग आके बैठते हैं, कोई जमाई लेता है, कोई पैर फैलाता है, उनके दिल में कोई अहमियत अजमत नहीं।
अल्लाह का एहसान है हमारे यहाँ, अल्लाह ने ये नेमतें अता की, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ इस मदरसे के मुंतज़मीन, असातिज़ा, मुअल्लिमीन को कि उनके इस इदारे से माशाअल्लाह 200 के करीब हुफ़ाज़ जो है पढ़ कर के फारिग हुए, और अभी भी, और उलमा भी माशाअल्लाह। सभी इदारे हमारे शहर के काबिल मुबारकबाद है जो ये मेहनतें कर रहे हैं। हमें सब एक दूसरे का मुआविन बनकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की कभी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हज़रत मौलाना अबरारुल्लाह खरदोई रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि देखो भी, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया, अब उसका जनाजा उठाने वाला एक ही आदमी था, बड़ी मेहनत से उसने वो डोली उठाई, लेकर चल रहा, अचानक दूसरा आदमी आ गया, तो उसको कितनी खुशी होगी कि चलो मेरा एक मददगार आ गया। थोड़ी दूर दोनों गए, तीसरा आ गया, और खुशी हुई कि चलो हमारा बोझ हल्का हो गया। चौथा और आया तो और खुश हो गए। इस तरह दीन का काम सब मिल करके करना है। एक आदमी दीन का काम कर रहा है, ये ना सोचे कि दूसरा क्यों कर रहा है। एक मदरसा वाला मदरसा चला रहे, दूसरे ये ना सोचे कि दूसरे क्यों चला रहे हैं। दारुल वाले, मकातिब वाले, दावत तबलीग वाले, खानका वाले, सब हम एक दूसरे के मुआविन हैं। ये सब एक ही दरख्त की शाखें हैं। एक दूसरे की मुआवनत, एक दूसरे की मदद से काम होगा, उसमें बरकत होगी और दीन दुनिया में फैलता जाएगा। हमारे अकाबरीन की मिसालें ही ऐसी। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में अपने मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के मुहद्दिस और शेखुल हदीस, उसी वक्त हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह खानका के पीर और मुरब्बी भी, उसी वक्त दावत और तबलीग के सरपरस्त भी। हजरत जी मौलाना इलियास साहब और मौलाना यूसुफ साहब ने दावत और तबलीग का सरपरस्त किसको बनाया? हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सब जामे तरीन शख्सियात, न दावत और तबलीग हमारे मुखालिफ, न मदरसे और मकातिब दावत और तबलीग के मुखालिफ, न खानकाए मदरसों के मुखालिफ, न मदरसे खानकाओं। सारी चीजें मिलकर के हम सबको काम करना है, तो इंशाअल्लाह ये दीन तरक्की करता रहेगा। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वक्त भी काफी हो चुका है, इसलिए मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।